ये डी का यूनिट 4 है। ठीक है, इसमें हम जो बात करेंगे वो है एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। कुछ स्टेप्स पे बात करनी है। सबसे पहले तो आपको जो इससे प्रॉब्लम आएगा वो एक सीक्वेंशियल सर्किट गिवन है और आपको उसकी हेल्प से स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम को फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें आप सबसे पहले एक्साइटेशन इक्वेशन लिखेंगे। मैं आपको पहले स्टेप बता रहा हूँ, राइट, देन सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जो स्टेप 1 है वो एक्साइटेशन इक्वेशन को हमने फाइंड आउट किया इसमें। देन हम इस एक्साइटेशन इक्वेशन की हेल्प से नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट, दोनों फ्लिप फ्लॉप के लिए। देन फिर हम बात करेंगे आपका स्टेट टेबल को बनाने के लिए, और स्टेट टेबल जब बन जाएगा तो इस स्टेट टेबल की हेल्प से जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा स्टेट डायग्राम, राइट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसको देखते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्साइटेशन इक्वेशन लिखेंगे। एक्साइटेशन इक्वेशन क्या बता रही है आपकी, वो जो इनपुट वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप हैं। एक फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा फ्लिप फ्लॉप ए और एक है हमारा फ्लिप फ्लॉप बी, राइट। इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स में जो इनपुट वैल्यूज है वो है जे ए। अगर हम यहाँ पर देखें, राइट, तो ये जे ए है और ये के ए है, दो इनपुट्स हैं। सिमिलरली जे बी है और के बी है, ये दो इनपुट्स हमें दे रखे हैं। तो अब देखते हैं, अगर हम जे ए की बात करें तो जो जे ए इनपुट है, यहाँ पर आप देखिए जो जे ए है उसके लिए जो वैल्यूज इसको मिल रही हैं वो एक तो ये एक्स से मिल रहा है और दूसरा ये बी एन बार, ये सिग्नल यहाँ से होता हुआ ये जा रहा है इस एंड गेट पर, सही है। तो जो जे ए की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो जे ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपका एक्स इंटू बी एन बार। यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर होगा। बी एन बार हमारा आउटपुट जो है क्यूबी का है और जो एक्स है वो हमारा एंड गेट की हेल्प से यहाँ पर जा रहा है। यहाँ तक सही है, ठीक है। सिमिलरली ये तो वैल्यू जे ए की हो रही। के ए के बारे में क्या आएगा, अब आप के ए के इनपुट्स देखो तो एंड गेट से पहले उसके पास एक इन्वर्टर है जो एक्स से होते आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स बार आ गया। देन जो के ए के लिए एंड गेट का दूसरा इनपुट है, अगर आप देख पाओ तो ये जो इनपुट है, ये वाला इनपुट, ये लाइन जो आ रही है ये आपकी आ रही है बी एन से, सही है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया वो आया आपका बी एन और साथ में एक्स बार, तो ये वैल्यू आ रही एक्स बार इंटू बी एन। यहाँ तक सही है, ये दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। देन सिमिलरली सेम चीज़ मैं फ्लिप फ्लॉप बी के लिए लिख लूँगा, तो बी के लिए जे बी इंटू एक्स बार ए एन आ गया यहाँ से वैल्यूज, ठीक है, और के बी के लिए वैल्यूज आ रही। ये हमारा हो गया है स्टेट जो हमने एक्साइटेशन इक्वेशन लिखी है विद द हेल्प ऑफ जो हमें सीक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम दे रखा था। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड स्टेप है हमारा स्टेट इक्वेशन को लिखना। नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसके लिए आप देखो यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करेगी किस चीज़ पर, ये डिपेंड करेगा आपके फ्लिप फ्लॉप पर। दो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हैं ए और बी, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाए टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का है जेटे फ्लिप फ्लॉप है। तो जेटे फ्लिप फ्लॉप के लिए नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की थी, राइट, वो है क्यू एन प्लस वन क्या होता है, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ये हमने फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ा था तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फाइंड आउट किया था, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे दोनों फ्लिप फ्लॉप के लिए, फ्लिप फ्लॉप ए के लिए और फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखो अगर तो क्यू एन प्लस वन जे क्यू एन बार के बार क्यू एन, यहाँ तो ये इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन हो रही। अगर फ्लिप फ्लॉप ए की बात करें तो नेक्स्ट क्यू एन प्लस वन क्या होता है, ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन हमारी, नेक्स्ट स्टेट होती है। और जब क्यू एन होता है ये क्या होती है, प्रेजेंट स्टेट होती है। ये चीज़ सही है। तो अब देखो अगर हम फ्लिप फ्लॉप ए की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप ए के लिए क्या होगा, ए एन प्लस वन हो जाएगा, जे ए हो जाएगा, और क्यू एन बार क्या है, ए एन बार हो जाएगा क्योंकि ए फ्लिप फ्लॉप के लिए बात कर रहे हैं, ठीक, और के ए हो जाएगा और ए एन बार हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब ये इक्वेशन हमने लिख ली किसके लिए, फ्लिप फ्लॉप ए के लिए।
अब देखो जहाँ जहाँ जे ए है और के ए है, हमने जे ए और के ए की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की है। जे ए की वैल्यू है एक्स इंटू बी एन बार और के ए की वैल्यू है एक्स बार इंटू बी एन। ये वैल्यू दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट करो आप। आपने वो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की और सब्स्टिट्यूट होने के बाद में ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया मैंने और देन फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ सॉल्व होके आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये आपका आया है एक्स इंटू बी एन बार प्लस ए एन और इंटू बी एन बार। यहाँ तक सही है। सिमिलरली सेम चीज़ हम करेंगे बी एन प्लस वन के लिए, फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। ये हमने फ्लिप फ्लॉप बी के लिए जो इक्वेशन लिखी जे बी बी एन बार प्लस जे बी बार बी एन, ये आई कहाँ से है? ये इक्वेशन जो हमने नेट इक्वेशन ली थी, नेट स्टेट इक्वेशन क्यू एन प्लस वन, ये यहीं से आई है फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। यहाँ तक क्लियर है? देन हम लास्ट में बात करेंगे आउटपुट इक्वेशन। ये आउटपुट इक्वेशन कहाँ से आई है? आप देखो, जो हमें सीक्वेंशियल सर्किट दे रखा था, उस सीक्वेंशियल सर्किट में ये हमारा है आउटपुट y। अब y के लिए इस एंड जेड पे जो इनपुट्स आ रहे होंगे, तो आप देखो एक इनपुट तो डायरेक्टली ये x से आ गया, ये आया हुआ है ना। दूसरा जो आया हुआ है अगर हम देखें तो ये इनपुट ये an से आया हुआ है, और जो तीसरा आया हुआ है अगर मैं देखूं तो तीसरा ये आपका QB बार आया हुआ है। और एक एंड गेट ऑपरेट किया है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट में मैंने यहाँ पर y an इंटू बी एन बार, ये हमारा हो गया आउटपुट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं स्टेट टेबल बनाएंगे। स्टेट टेबल में आप देखो तो जो फ्लिप फ्लॉप आपको दे रखा है, दो फ्लिप फ्लॉप हैं ए और बी, उनकी जो आउटपुट्स हैं वो हैं ए एन और बी एन। यहाँ पे देखिए आप, ये ए एन है और ये बी एन है। तो जो सीक्वेंस दे रखा होगा फ्लिप फ्लॉप्स का, उसी फ्लिप फ्लॉप पे आएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर आ जाओ। प्रेजेंट स्टेट क्या है? ए एन, और ये जो टेबल हमने पहली वाली बनाई है, ये फर्स्ट टेबल जो हम बना रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट स्टेट ये है ए एन और ये बी एन। ठीक है, ये सबसे पहले ये जनरल हो गया। तो दो हैं ए एन और बी एन है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 स्टेट हो रही, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेट के लिए आपको, क्योंकि आपने एक्स को एज ए इनपुट लिया है, तो जब एक्स को एज ए इनपुट लिया है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली जब वाई आउटपुट है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या एक्स की वैल्यू 1 होगी। ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, तो ये हमने कंडीशन हमने बना लिया। अब ये ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन फॉर एक्स इक्वल टू 0, आप सिंपल सा एक काम करिए। ये हमने ऊपर इक्वेशन फाइंड आउट की है, ए एन प्लस वन की वैल्यू, ये ए एन प्लस वन की वैल्यू आई है ना। अब ए एन प्लस वन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रखो एक बार इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जो हमारा है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हुआ तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, दिस वन, ए एन बी एन बार, है ना। अब ए एन बी एन बार की हेल्प से आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पर आप ए एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन जो बनी थी, ये ए एन बी एन बार से निकाल सकते हैं, निकाल लिया। तो जो वैल्यूज सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन में आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वहाँ से ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू जो हमारे पास सॉल्व होती आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली आप देखो जो हमारा आउटपुट है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, अगर ये जो y इक्वल टू हमारे पास है, y इक्वल टू दिस इक्वेशन है, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो ए एन बी एन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो सारे के सारे आउटपुट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर देखें यहाँ पर, अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, राइट, तो ये क्या डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ए एन और आपका बचेगा बी एन बार, राइट। और ए एन बी एन बार यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और एक्स की वैल्यू 1 पे यहाँ पर आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। तो देखो पहले इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू 0 है, ए एन 0 है तो आउटपुट आपका, क्योंकि ए एन 0 हो गया यहाँ पर, तो ये आपका 0 आ गया। सिमिलरली फिर ए एन सेकेंड वाले में भी 0 है,
इसमें देखो सेकंड इक्वेशन में ए एन 0 है, 0 1 दे रखा है ना, ए एन बी एन, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू 0 हो रही, तो फिर आउटपुट आपका 0 आ गया। ठीक है, थर्ड वाले में देखो आप, थर्ड में आप देखिए, थर्ड में आपको यहाँ पर ये ए एन की वैल्यू है 1 और बी एन की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ए एन की वैल्यू 1 रखेंगे और बी एन की वैल्यू 0 है, तो बी एन बार कितना हो रहा, 1 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली 1 निकाल लिया आपने, 0 0 निकाल लिया। अब देखिए आप इस जगह पर देखिए, अब हम इस इक्वेशन से ये जो हमने स्टेट टेबल बनाई है, इस स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सही है, इस स्टेट टेबल से ये स्टेट डायग्राम बनेगा। तो जो प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे, कि इनपुट पे 0 इनपुट है, और जब इनपुट मेरा एक्स इक्वल टू 1 है, तो प्रेजेंट स्टेट बना लीजिए आप, 0 0 0 1 1 0 1 1 सीक्वेंस मैंने बना लिया इसको। ठीक है, इतना बनाते समय अब आप ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ये दिस वन, ये 0 1 1 0, राइट, ये चीज़ क्या है आप देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं जब x की वैल्यू 0 है, अगर प्रेजेंट स्टेट की मैं बात करूं, प्रेजेंट स्टेट यहाँ पर 0 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी क्या है, 0 0 है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 0 है, और जब x की वैल्यू 0 है तो आउटपुट कितना है, वो भी 0 है। तो यहाँ पर देखिए 0/0 आ गया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सो जब x की वैल्यू 0 है और आपका प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, राइट, ये आ गया। जब x की वैल्यू यहाँ पर देखो आप 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो 0 0 से कहाँ जा रहा है, 1 0 पे जा रहा है। ये देखिए 0 0 से कहाँ जा रहा है, 0 0 से ये 1 0 पे जा रहा है, राइट। तो उस समय पर आपका जो इनपुट है वो कितना है, इनपुट हमारे पास है x की वैल्यू 1 और आउटपुट कितना है, वो है 0। सही है, ये बात समझ में आई। तो ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये 0/0 1/0, तो ये पहले आता है इनपुट, देन आता है आउटपुट, तो इनपुट अपॉन आउटपुट होता है, ये ध्यान रखेंगे। देखें 0/0 जो है ना, तो 0/0 में या 1/0 में, तो जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो है 1, सॉरी न्यूमरेटर में है इनपुट और डिनोमिनेटर में है आपका आउटपुट। क्लियर है। तो इसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा हम टेबल बना सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।